हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 22 जो है किया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 जो है बताऊंगा। ये आपने खुद करना है। यहाँ लिखा है बी, पी एंड एल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एल रिटायर फ्रॉम द फर्म। ऑन एल्स रिटायरमेंट गुडविल हैज बीन वैल्यूड इन द बुक्स 72,000 रुपीज। ठीक है। बच्चों, ये जो आपके पास लाइन लिखी हुई है कि गुडविल की जो वैल्यू है वो कितनी है। गुडविल की वैल्यू है 72,000 रुपीज की। ठीक है, जब एल की रिटायरमेंट हो रही है। और यहाँ लिखा है देयर वाज अ गुडविल इन द बुक्स 51,000। तो देखिए बच्चों, ये जो 51,000 गुडविल बुक्स में बताई गई है, इसको हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ओल्ड रेशो दी नहीं गई है ना। पार्टनर्स की ओल्ड रेशो कहाँ है, नहीं दी गई है। तो इस केस में हम ये मान लेंगे कि ओल्ड रेशो है 1:1:1, यानी कि इक्वली पार्टनर है ये। ठीक है। और आप साथ में देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपके पास न्यू रेशो भी गिवन नहीं है। तो हम ये मान लेंगे कि जो पार्टनर है ना, एल की रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर बचे बी और पी, वो ओल्ड शेयर ही उनका क्या है, गेनिंग शेयर है। ठीक है। अगर हमारे पास न्यू रेशो नहीं दी होती तो हम ओल्ड शेयर को ही क्या मान लेते हैं, गेनिंग शेयर मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन 23 आप खुद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ये आपको होमवर्क में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, या मैं आपको खुद करवाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड देयर रेशो। देखिए इस क्वेश्चन में रेशो दी गई है 4:3:1 रेशो दी गई है। बी रिटायर एंड सेल हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी रुपीज 8100। ठीक है बच्चों, तो बी यहाँ देखिए रिटायर हो रहा है और वो अपना जो शेयर है वो बेच रहा है 8100 रुपीज का। ठीक है, जिसको ए परचेज कर रहा है 36 में और सी कर रहा है 4500 में। तो जब हम पहली एंट्री पास करेंगे, जल्दी से आप जनरल का फॉर्मेट लगा लीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो खरीदने वाला पर्सन है ना, यानी कि ए का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। ठीक है। और जो सी है, दूसरा पर्सन सी है, उसका कैपिटल अकाउंट भी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, है ना। जो परचेजिंग पार्टनर है, जो परचेजर है, ठीक है, ए और सी 4500। और जो पर्सन जो बेच रहा है यानी कि बी, उसके कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ओके, तो यहां लिख देंगे 8100। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एडजस्टेड फॉर द शेयर, फॉर द सेल ऑफ बीज शेयर टू ए एंड सी। ठीक है बच्चों, ऐसा हम यहाँ पे लिख देंगे। आई होप आपको फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई होगी। ये इस तरीके से आप पास करेंगे। ठीक है, ये चीज जो है आपने अभी तक की नहीं होगी, तो मैंने आपको खुद करवा दी। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वॉज 10,500। देखिए बच्चों, जो जब बी की रिटायरमेंट हो रही है उसके बाद का प्रॉफिट है, तो ये हम डिवाइड करेंगे किसमें, जो ए है और सी है उसमें, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसको डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ऐसा आप यहां पे लिख देंगे, सॉरी, एज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे 10,500 का। और बच्चों ये कौन सी रेशो में होगा, ये होगा न्यू रेशो में। तो यहां हम लिख देंगे कि प्रॉफिट आफ्टर बीज रिटायरमेंट ट्रांसफर्ड टू remaining
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कौन सी रेशो, न्यू रेशो। तो देखिए बच्चों, न्यू रेशो तो आपके पास दी नहीं गई है, इसलिए जो 4:1 है ना, ए का 4 और सी का 1, तो वो ही हम क्या मान लेंगे, न्यू रेशो है। ठीक है, तो 10,500 को डिवाइड करेंगे पहले हम 5 से, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4 से, तो 8400 यहाँ पे हम लिख देंगे, 8400 है ना, और 10,500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 2100 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2100 रुपीज। ठीक है बच्चों, देखिए इस तरीके से है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो बी है उसने सेल किया अपना शेयर ए और सी को, तो वो एंट्री पास की। ठीक है, और उसके बाद जो प्रॉफिट था बी की रिटायरमेंट के बाद, वो हमने रिमेनिंग पार्टनर ए और सी को दे दिया, किस रेशो में, 4:1 में, न्यू रेशो में। सो आई होप आपको 23 भी समझ में आ गया होगा, है ना। ये था हमारा आज का सॉरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 24 है ना, 23 तो मैंने आपको होमवर्क में दिया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है ना, क्वेश्चन को बार बार देखें आप। थैंक यू सो मच।